अमीना का एक स्ट्रेंथ है, इट्स हैविंग अ गुड स्टोरी. इट्स बेस्ड ऑन अ प्ले कॉल्ड यहाँ अमीना बिकती है, एंड देन द एंटायर मूवी इज प्ले नॉन प्ले ऑल्टरनेटिवली हैपनिंग. जो आप एक हॉलीवुड की पिक्चर में देखा था, बर्डमैन, जिसको ऑस्कर मिली थी, पर किसी को हिम्मत नहीं होएगी कि ऐसा नरेशन कोई बना सके. तो हम लोग ने, they are the first producers, directors to venture and do something similar to Birdman, which is a play, non-play happening in the same feature film, which is a very, very difficult way to do it. और पुष्पा की बात करें तो पुष्पा ने हिंदी में 100 डेज किए थे. बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी 100 डेज 200 डेज बहुत मुश्किल से जाती हैं, वो टाइम अलग था. लेकिन आज के दौर क्या वाकई में ये पॉसिबल है कि 100 वीक्स पूरा की फिल्म 100 वीक्स करना आज के तारीख में इट इज़ इम्पॉसिबल. इनफैक्ट मैं भी सरप्राइज हूँ. हर वीक के बाद जब भी मुझे कॉल आता है कि वी विल कंटिन्यू, मेरे को साउथ से कॉल आता है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कहाँ ये पिक्चर जाके चलती है. तो द कॉल्स कीप कमिंग एंड द मूवी कीप्स सीन इन सो मेनी सिनेमा हॉल्स. इट इज़ अ वंडर. So it is the grace of God. Otherwise today, in today's time, to do 2 days, 1 week or 10 days is also impossible. हिंदी पिक्चर आती है, अगर थिएटर में नहीं चली तो PVR उसको बड़े से बड़े एक्टर की पिक्चर को मक्खी की तरह निकाल के आउट. तो हमारी पिक्चर PVR में लगी, कहाँ चली. इट्स अ वंडर एंड कंटिन्यूसली. एक भी वीक ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यू हुई. यू कैन गो डाउन टू बुक माई शो, यू कैन गेट ऑल द स्टैटिस्टिक्स. वी मेड इट एंड इट्स आई से इट्स अ ब्लेसिंग्स of my parents, blessings of God, blessings of people like Pushkar and all the good supporters and good people, press people. The press had given such fantastic review in the very first week. 5 stars by midday, 4 stars by the topmost newspapers. तो ये पिक्चर देखने के बाद उन्होंने दिया था. And we are happy to be here today. We are in 100 weeks. जब तारा काफ़ी हिट हुई रही है, काफ़ी अवार्ड भी है, काफ़ी अवार्ड भी जीत चुकी है और हमारी पिक्चर तारा द जर्नी ऑफ लव एंड पैशन ऑस्कर में गई थी फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका. वी गॉट 602 इंटरनेशनल अवार्ड्स. वी आर इनटू 35 वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. आज आप देखो यहाँ पे, तो ये टाइम मैगजीन है, आज का पब्लिकेशन है, जहाँ पे उन्होंने फुल पेज आर्टिकल दिया है अमीना को, दैट अमीना हैज़ डन 100 वीक्स. वी हैव गॉट सर्टिफिकेशन एंड sort of a respect and honor from Time magazine, which is a very big honor. हमको छोटी मोटी फिल्म मैगजीन्स ने नहीं दिया, it doesn't matter, but such a big magazine is respecting us. We are proud of it. After Amina, what next? After Amina, today we have declared 2 movies and 2 feature films. Wow. And simultaneously we are going to do 2. So बताइए इस बारे में फिल्म का कौन क्या है? एक पिक्चर we are making it for one is a commercial movie and one is a festival movie. The festival movie is for the top 7 film festivals in the world: Locarno, Cannes, Berlin, you name it. The top 7. After that we come and release the movie. दूसरी जो पिक्चर है is a fully commercial movie, and that again my writer Dr. Krishan Kumar Pawar has written it. Let's see how it goes. But स्टोरी तो क्या रही? देखो, मेरी पिक्चर का स्ट्रेंथ एक ही होता है, उसका बैकबोन, उसका स्ट्रेंथ इज अ स्क्रिप्ट. यस सर. इसमें स्क्रिप्ट क्या होगी? क्या स्क्रिप्ट होगी? टू स्टोरी होगी या फिर बेस्ड ऑन? ये अमीना से भी ऊपर जाना चाहिए. यस ये हमारा अटेम्प्ट रहेगा. सर हमने ये भी देखा है कि DDLJ को अभी भी एक थिएटर में मार्डा मंदिर में चलाया जा रहा है. तो क्या आपका भी ये थिंकिंग है कि 100 वीक्स हो चुका है, आगे भी इसे कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक चल रही है, ऐसा कुछ है? देखो, हमको बहुत ऑफर्स है फ्रॉम OTT एंड दे आर वेरी वेरी टेम्पटिंग ऑफर्स. तो आई माइट हैव टू, एंड द कंडीशन इज वेरी क्लियर, पिक्चर थिएटर से निकालो, उसके बाद हम लेंगे. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस.
इट्स ए रेयर ओकेजन 70s 60s में 80s में होता था क्या इस समय ऐसा बहुत हमने कभी सुना नहीं है सो आई थिंक इट्स वेरी हिस्टोरिक थिंग ऑल्सो शोले दीदी आपको इतना प्राउड फील होता है कि भाई इस लेवल तक आपकी फिल्म मैं तो बता नहीं सकता हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है. I'm floating on clouds, sir. It's a very good feeling. It's a very good feeling which is very rare, and I'm so happy about it. I give all the credit to my team, which has worked so hard. They're so dedicated. मेरे को मेरा विजन को स्क्रीन पे डालना एज अ डायरेक्टर, everyone is assisting me, the editors, कि जो पिक्चर है प्ले से नॉन प्ले उसको जोड़ना बहुत डिफिकल्ट काम है. देयर आर 4 editors who worked on it, 4 editors. मुंबई के हब मॉल में अभी भी डेली पोस्टर दिखता है हमें. वाइल वॉकिंग आज मैं आया वहाँ पे भी देखा 100 वीक्स लिखा है. इट्स इंटरेस्टिंग थिंग टू नो एवरी डे वीक्स बढ़ते बढ़ते सेल्फ प्रमोशन हो रहा है ना. मैं बताऊँ आपको, मैरियट के जिम में जाता हूँ तो वहाँ पे बड़े दिग्गज साउथ के स्टार्स आते हैं, बड़े तो उनकी शूटिंग चल रही होती है फिल्म सिटी में. वो मेरे को आके हाथ मिलाते होते हैं, यार हैट्स ऑफ टू यू. मैं जब भी शूटिंग में जाता हूँ तुम्हारा पोस्टर देखता हूँ. सिटी मॉल के बाहर भी लगा हुआ है. मॉल भी पोस्टर लगा था. सिटी मॉल के बाहर में अभी 2 दिन पहले का इंसिडेंस बता रहा हूँ. किसी आदमी को या किसी कंपनी को क्या जलन हो गई, वीडियो पे है, आदमी चाकू लेके गया और सब पोस्टर्स फाड़ दिए. आप ही दिख रहा है तो हम कल या परसों वापस नया लगा देंगे. मगर मेरे को बहुत खुशी हुई कि भाई आदमी मेरे पोस्टर्स गुस्से में फाड़ रहा है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट. अगर पिक्चर 1 हफ्ता चलती है उसका फाड़ते हैं तो उसमें क्या मजा है. मेरी 100 हफ्ते के बाद कोई पिक्चर जितने पोस्टर 15 पोस्टर्स सबको बीच में चाकू से फाड़ रहा है, उसका वीडियो है. तो इट्स अ ग्रेट थिंग. वो लोग ने बोला कि हम पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं. मैं बोला नहीं, माफ़ करो कोई बात नहीं, हम दूसरा पोस्टर लगा देंगे. आपको बड़े प्रोडक्शन हाउस से भी ऑफर आए क्योंकि सब कोई चाहेगा कि इतनी बड़ी फिल्में आप उनके लिए भी बनाएं. मेरे Are you को excited for that? I am quite excited about it, and there's a lot of people who want me to make movies for them, but मैं पिक्चर सिर्फ अपने लिए बनाता हूँ. सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है आपकी फिल्म अमीना, उसके बीच बढ़ते वीक्स बहुत लोग उस पर बात करते हैं. कई लोग ये भी कहते हैं कि यार पॉसिबल ही नहीं है. इस पर क्या कहना चाहिए? मैंने यार ऑल्सो नेगेटिविटी जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं. जो जिसने लिखा है इट्स नॉट पॉसिबल, तो सत्य है ना. आज की तारीख में आप दिल पे हाथ रख के बोलो चल सकता है. आप किसी बड़े से बड़े स्टार को बोलो कि तेरी पिक्चर चले, वो हैरान हो जाएगा, वो मानेगा ही नहीं. तो इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ बिग अचीवमेंट. बाकी तो आंकड़े होते हैं. आप बुक माई शो में जाओ, आप थिएटर में जाओ, तो यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग. द फैक्ट इज फैक्ट. फीमेल सेंटेड फिल्म का इतना चलना बहुत बड़ी बात है. मुझे याद है, आज आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मेरी पिक्चर जब रिलीज़ हुई थी वो प्रीमियर था, उसमें भी आप आए थे 2 साल पहले और आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे थे मेरे से. मैं इनसे पूछा 2 दिन पहले कि हम एक्साइटेड है आपकी फिल्म का, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं किस तरह बात सुनो, वो टाइम में बहुत आपका जो टोन था ना बहुत अच्छा था. जैसे कि यश का बताओ, आप बताओ, आज आपका टोन बहुत प्यार से है, अच्छा लग रहा है. बहुत मेरे को रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं आप. 100 वीक्स हो कैसे बड़ी बात है. मेरे को आपकी शक्ल, आपका आवाज़ सब याद है. हम लोग खड़े थे और पीछे में स्टैंडीज लगाई थी. आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा था. सर अभी अगली पिक्चर में इनको साइन करेंगे एज अ जर्नलिस्ट. सर मीडिया रिपोर्टर सर एज अ जर्नलिस्ट इनको साइन करेंगे. Gentlemen, I'm Kumar Raj, producer director of this movie Ameena, and I also played police commissioner's role in this movie. My wife, in a joking way, she used to say, तुम प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, क्या पिक्चर का ऑडियंस भी तुम ही हो क्या? But I'm very happy and proud that I got audiences for more than 100 weeks. So I am blessed and I'm very thankful to all the audiences who have supported me. Without audience in Bollywood, you are nothing. Thank you. Thank you, sir. Thank you. मेरी पहली फिल्म जो 100 पिक्चर थी
लुक्स एट मैंने बहुत कम की फिल्में की है। हिंदी फिल्म में मुझे याद है एक दो सीन का और गुजराती फिल्म में इसमें बड़ा रोल करता हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करने में। ज़बरदस्त डायरेक्टर है और कमाल का, अगर आपने वो सीन देखा होगा, यानी कि मैं क्लाइमेक्स में ही मैं आता हूँ, वो अच्छा कैरेक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। इनका सीन था कि रेपिस्ट के वकील हैं एंड वो कोर्ट सीन में ये केस लड़ रहे हैं और आप इनकी एक्टिंग, उनका डायलॉग डिलीवरी आप देखोगे तो कितना अच्छा है, इतनी अच्छी है, इतना एक्सपीरियंस है उनको, तो उनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस आप देखोगे, इट्स लवली, इट्स ब्यूटीफुल। एंड जब ये हम शूट कर रहे थे तो हम तो पहली बार काम कर रहे थे, सो बट वी हैड गुड फन एंड हमारा जो शूट होती है हमेशा मस्ती मस्ती में शूट होती है, मस्ती मस्ती में शूट हो जाती है, किसको पता भी नहीं चलता। तो वी हैड ग्रेट टाइम टुगेदर एंड ही इज सच अ लवली पर्सन, ही हैज सपोर्टेड अस राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द रिलीज ऑफ द मूवी, 25 weeks, 50 weeks, 75 and 100, he is standing with us all the time. So I thank you very much for that. अरे थैंक यू ना करो सर, ये मेरा फिल्म है। Dharam is a co-producer of the movie. Dharam is a co-producer of the movie called Amina, which is today in 100 weeks, and it is quite possible to do 100 weeks only if you have good people like Dharam who are all the time doing all needful to make success come in. Tara, the journey of love and passion, Mantane Kashmakash, Amina. So thank you Dharam, thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर धर्म में क्या कहेंगे सर आज? थैंक यू सर। क्या ये जो काम कर रहे थे पिक्चर में, एक प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं जो अनंत महादेवन से को साइन कराने के लिए आए हुए हैं, तो इन्होंने पिक्चर में प्रोड्यूसर की भूमिका निभाई है, प्रोड्यूसर का, और बहुत अच्छी एक्टिंग इन्होंने की है, तो आप कुछ कहिए। सर ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया इस फिल्म में काम करने के लिए और बहुत अच्छा किरदार भी दिया, और अनंत महादेवन सर के साथ में मैं उनको एक चेक देता हूँ, प्ले लिखवाना चाहता हूँ, लेकिन बाद में उनका कुछ इरादा बदल जाता है और वो समय के साथ चलने लगते हैं और वो कहते हैं बड़ा नेक काम है, मैं दूसरे ढंग से प्ले करूँगा और आप इसके प्ले मेरी तरफ से करिए, और वो वाकया बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी फिल्म 30 सालों बाद इतना बड़ा रिकॉर्ड बना पाई है और उस फिल्म के हम हिस्से हैं, और इन सब का अगर श्रेय जाता है किसी इंसान को, किसी शख्स को, तो हमारे कुमार राव सर हैं, इनके ही सर वो सेहरा बनना चाहिए, क्योंकि 30 साल बाद किसी के पूरे टीम को जाता है, पूरे टीम ये सर आपकी तरफ पर है, पूरी टीम को आप क्रेडिट दे रहे हैं। और फिल्म में सर ने इतनी बढ़िया फिल्म भी बनाई है, मैं 2-3 चीज़ें बताऊं फिल्म के बारे में। एक तो ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और इसमें आजकल का जो न्याय व्यवस्था है उस पर भी थोड़ा सा किया गया है कि क्या पोजीशन चल रही है न्याय की, कि आदमी को सही न्याय नहीं मिलता है तो वो फिर मजबूर हो जाता है अपने हिसाब से न्याय दिलाने के लिए। यही हमारी फिल्म में कि अमीना को मीना क्यों बनना पड़ा, वो इस फिल्म की जान है कि उसको मजबूरी में इन हालातों में न्याय में नहीं मिल पाने की वजह से इसे अमीना से मीना बनना पड़ा। और इसके अलावा इस फिल्म में के कुछ किरदार इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से पात्र निभाए गए हैं कि वो ऐसा ही लगता ही नहीं है कि जैसे प्ले का पार्ट है। तो प्ले का पार्ट जब आप देखते हैं तो वो लगता है कि ये प्ले हमारे सामने ही चल रहा है। और सर ने एक बार मुझे बताया था कि ये प्ले का पार्ट इतने कम समय में शूट किया गया है और ये पता ही नहीं चला, हंसते खेलते ये शूट हो गया। ये सर का बहुत काम करने का तरीका इतना बढ़िया है कि हम लोग को शूट करते समय बहुत अच्छा लगा। और ये फिल्म मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में और अधिक घंटे गाड़ेगी और उन सब का श्रेय सर को और हम सारी टीम को जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अमीना। थैंक यू वेरी मच। थैंक और मित्र है हमारे, राइटर है डॉक्टर प्रोफेसर कृष्ण कुमार पवार, ये प्रिंसिपल है सोमया कॉलेज के एंड राइटर है। तो ये पिक्चर आफ्ताब हसनैन ने लिखी थी, यहाँ अमीना बिकती है, इन्होंने उसको फिल्म के रूप में डाला। तो मैं चाहूँगा आप कुछ सब करें।
नमस्कार सर, आपको आमीना का जो ड्रामा से फिल्में करने का जो था, तो सर ने उनकी कंसेप्ट हमको बताई थी और वो करने में बहुत मज़ा आया। और फिल्म अभी चली भी है 100 वीक्स, ये और आगे भी चलेगी। और बहुत जल्द हम नया भी स्टार्ट कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट, और वो भी बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ गॉड। थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ पे आए। आपको कुछ पूछना चाहते हैं क्या आसपास? मतलब आपने फिल्म मतलब ये जो कहानी थी आपने क्लेम उसको आपने फिल्म के तौर पर लिखा, कितना कुछ ईजी है, डिफिकल्ट रहा आपके लिए, और आज कितनी खुशी महसूस हो रही है 100 वीक होने के बाद? सर जी जब बना रहे थे तो बहुत डाउट था, बहुत हिम्मत की कमी भी थी, लेकिन सर थे हमारे पीछे। और एडाप्टेशन का जो प्रोसीजर है ड्रामा से फिल्म बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि किसी और की कंसेप्ट है, उसमें अपना पूरा इमेजिनेशन लेकर के बनाना ये सर की भी मदद हो गई और मज़ा आ गया, और आज ये हो गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हो गया है अपना फर्स्ट ऑफ ऑल सर को ढेर सारी बधाई, शुभकामना कि 100 वीक हो गए। काफ़ी अरसों से कोई फिल्म ऐसी दिखी नहीं जो 100 वीक चली होगी, तो उसके लिए ढेर सारी बधाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मज़ा आया देखकर। Our success is also based on what the audience interprets. It's very important. It's not only the writer, the audience is also very important. लोगों को पसंद आई, आपको पसंद आई, आपको पसंद आई. That's the reason why we are in 100 weeks today. स्टोरी में बहुत प्यारी थी। ये इस तरह का फिल्म सिर्फ कुमार राज जी ही दे सकते हैं। प्रोड्यूसर तो बहुत हैं, डायरेक्टर भी बहुत है, राइटर भी बहुत है, लेकिन क्या होता है ना कि एक डायरेक्टर किस तरह से एक फिल्म को आगे बढ़ाते हैं, वो कला सर में है। और आज सर ने साबित करके दिखाया कि 100 वीक्स अगर फिल्म को चलाना कोई बच्चे का खेल नहीं है ना, और ऑडियंस को बना के रखना, ये भी आई डोंट बिलीव इट सर, रियली मैं जितना भी थैंक्स बोलूँ कम है। एक और चीज़ बोलूँगा, हमारे पिक्चर का एक और सक्सेस का राज, हमारी पिक्चर में जो एक्ट्रेस है रेखा राणा, उसको 40 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। वो उसने हॉलीवुड में नेशनल अपना न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से कोर्स किया था। वो लड़की ने अमीना में 3 रोल किए हैं। एक लड़की 3 रोल कर रही है, क्या बात। और देखने लायक है। आप जो देखने जाएगा तो उसको अप्रिशिएट करेगा। एक और चीज़ बताऊं, हम लोग अफ्रीका के जंगलों में शेरों के साथ शूट कर रहे थे, तो उसे बोला गया कि तुम शेरों के साथ चलोगी, तो उसने एक बार ना नहीं बोला। वो उसको बोला गया कि ये डंडा पकड़ के चलना, तुम डंडा छोड़ा हाथ से तो शेर समझेगा कि मेरा खाना आ गया। उसके बाद जो अपना कैमरामैन था वो भाग गया, मुझे कैमरा पकड़नी पड़ी और मैं उल्टा चल रहा था। और वो लोग ने बोला कि भाई कैमरा छूटे तो छूटे, हाथ में एक और डंडा है वो मत छोड़ना, तो शेर तुमको खा जाएगा। तो इस तरीके से शूट किया है। और दूसरे दिन एक और शूट थी, वही शेर ने कैमरामैन का पूरा हाथ खा लिया। सो दैट पोर्शंस यू गोइंग टू सी इन द मूवी, वो हकीकत है, वो शेरों के साथ चल रही है। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच मेक द मूवी स्पेशल। सर ये सुन के तो रियली मेरा रोंगटा खड़ा हो गया कि सर ने जिस तरह से फेस करके आए, हम लोग सोच के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो ये सर को मतलब सैल्यूट ही करना चाहिए। और दूसरा, मैं अभी 5 अप्रैल को एक हमारा इवेंट आ रहा है, शो आ रहा है, यूथ आइकन इंडियन अवार्ड, जिसमें सर के मूवी के जो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इतने चैलेंजिंग रोल किए, उनको मैं यूथ आइकन ऑफ द ईयर का सम्मान दूंगा। और सर को बेस्ट डायरेक्टर एक्टर का मैं उनको सम्मान करूंगा, जो 5 अप्रैल को कमिंग सून है, यूथ आइकन इंडियन अवार्ड। और ऐसे लोगों को मैं इंडिया में जो अच्छे काम किए हैं उनको भी मैं सम्मानित करता हूं, जिसमें से एक है राजकुमार सर। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हमारी पिक्चर डिजर्व्स अ नेशनल अवार्ड। वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि हमें मिला या नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, हमको एक ऑफ़र आई है हमारी पिक्चर
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिखाने के लिए, तो वो भी बात चल रही है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लता है, और लता मंगेशकर की तरह गाने भी गाती है और पोएम्स भी लिखती है। हमें इनसे मुलाकात जब भी हुई तो हमने अपने पिक्चर में इनको लिया, तो इन्होंने जो अमीना के माँ का किरदार है इतना अच्छी तरह से निभाया, इतना अच्छी तरह से निभाया। सो आई अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच फॉर सेम। एंड ये आपको कुछ पोएम भी बता सकती है, और आपको पिक्चर में क्या क्या हुआ शूटिंग के दौरान वो भी कुछ किस्से बता सकती है आपको। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अमीना फिल्म में काम करने का मौका मिला और अच्छा रोल मिला, और सर ने ये मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सोचा भी नहीं था कि ऐसी फिल्म में काम करना है तो मिलेगा एक अरसे बाद, जो इतना लंबा सफ़र तय कर लेगी। पहली बात, अच्छा काम कम करो लेकिन अच्छा करो तो दिल को सुकून मिलता है, तो बहुत खुशी हुई करके। और जो ये सब्जेक्ट लिया है ये भी बहुत यूनिक है, और फर्स्ट टाइम मतलब ये मैंने खुद ने भी ऐसा देखा कि रियल लाइफ चल रही है, रियल लाइफ चल रही है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो कहते हैं ना, अंदाज जुदा रखना पहचान तभी होगी, सहरा हो तेरे अंदर गुलशन हो बयान होगा। जब आपका अंदाज अलग होगा तो आपकी एक पहचान होगी। दूसरी बात ये कि ये जिस सब्जेक्ट को लेके फिल्म बनी है, ये हैदराबाद के रियल इंसिडेंट है। मैंने खुद से भी पढ़ा है, मैं हैदराबाद आती जाती रहती हूँ, उस वक्त इस घटना पे चर्चा भी हुई थी लोगों से। तो एक मेरी नज़्म थी, मतलब जो भी ये इस्मत रेज़ी के और ये रेप के जो भी आजकल केसेस हो रहे हैं, निर्भया के बाद से आज तक भी वो बढ़े जा रहे हैं, कम नहीं हुए हैं। तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना इस पे उस पे उस पे। उस वक्त मैंने एक नज़्म कही थी, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत लंबी नज़्म है, और यहाँ तक हुई थी उसको हाई कोर्ट में भी सर वहाँ पे उन्होंने वकीलों ने बैठ के उसको सुनाया था। तो मैं सिर्फ एक आपको बंद सुनाना चाहती हूँ, और उसमें मैंने सवाल किया है कि आज जब औरतें इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँच गई हैं उसके बाद भी ये हो रहा है। तो मैं कुछ आपको लाइनें सुना रही हूँ उस पर, ठीक है। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत सत्ता और सियासत के आला आकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी, एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं मगरिब की हम उल्टी सीधी ABC। अब न कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे चाचा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। तो मैंने ये नज़्म कही है कि इस सारी बेशर्मी के हम लोग खुद भी जिम्मेदार है, किसी पे इल्ज़ाम लगाने का वो नहीं है। हम घरों में अपने बच्चों को कब नैतिक शिक्षाएं सिखाते हैं, कब हम उनको इन बुराइयों से बचाते हैं। आप वेस्टर्न की नकल कीजिए लेकिन एक लिमिट के साथ कीजिए, अपनी वैल्यूज़ पे अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से तब इस तरह के जो है केसेस कम होंगे। सबसे पहले औरत की इज्जत सिखाना घर से बहुत ज़रूरी है, तो ये मैंने किया और मुझे खुशी हुई कि मुझे इस सब्जेक्ट पे काम करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। अभी तैयार हो जाइए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिक्चर दिखानी है तो हमारी पूरी टीम वहाँ जाएगी। आप यू आर ऑल्सो वेलकम। थैंक यू।